टीबी बनाते हैं। इस तरह 1024 टेराबाइट्स मिलकर हमारे पास एक पीटाबाइट 1 पीबी बनाते हैं और इस तरह 1024 पीटाबाइट्स मिलकर 1 एक्साबाइट या ईबी बनाते हैं। आपको डिफरेंट रिसोर्सेज पर इससे भी आगे की कुछ टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी, लेकिन यहां तक ये वो यूनिट्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबल हैं। फर्दर हम मूव करते हैं, कुछ एब्रीवेशंस हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, इनसे भी मुतल्लिका क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं कंप्यूटर के अंदर, पेपर के अंदर, वो चाहे वन पेपर एग्जामिनेशन हो या सब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जामिनेशन हो, इन एब्रीवेशंस के रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो बड़ी आसान सी हैं, कुछ बेसिक चीजें, वैसे तो बहुत सारी हैं, कॉम्प्लिकेटेड लेंथी एब्रीवेशंस भी हैं, लेकिन ये चंद एक वो यहां पर मेंशन की गई हैं जो मोस्टली रिपीट होती हैं। सबसे पहले हम सबसे अहम और सबसे पॉपुलर एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है, उसके बाद ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये वो कोड्स की लिस्ट है जो मशीन लैंग्वेज और उसके बाद जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है उनको ऑपरेट करवाने के लिए एक चार्ट बनाया गया। इसके बाद BINAC, इसको बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं। बायोस ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड का एक पार्ट है, इसका मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। CD जो डिस्क हम इस्तेमाल करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क की एब्रीवेशन है। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। इसी तरह ई-कॉमर्स और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की ही एब्रीवेशन है। उसके बाद एक फाइल टाइप है एक्सटेंशन E.XE। जितने भी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं उनकी फाइल के साथ ये एक्सटेंशन होती है .exe। ये एग्जीक्यूटेबल यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस होते हैं जिनसे हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसी फाइल्स हैं जो किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करती हैं। उसके बाद फैक्स है, ये एक लैटिन वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है फैसिसिमाइल, जिसका मतलब होता है सिमिलर। फैक्स का मतलब ये है कि हम यहां से कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं और सिमिलर डॉक्यूमेंट की दूसरी फैक्स मशीन में जनरेट होता है, तो असल में लैटिन वर्ड से ये एब्रीवेटिव है। उसके बाद गिफ एक छोटी वीडियो जिसको हम कहते हैं उसकी एब्रीवेशन है जो कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट कहलाती है। उसके बाद GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं GSM कंपनीज, तो ये बनता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। उसके बाद इंटरनेट से रिलेटेड टर्म है HTTP, ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया के बारे में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के लेक्चर में पढ़ चुके हुए हैं। उसके बाद HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। JPEG ये तस्वीर जो हम सेव करते हैं, जो एक पिक्चर सेव करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये उसकी एक फॉर्मेट है और इसका मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। फर्दर हम मूव करते हैं, कुछ और एब्रीवेशंस भी हैं उनको देख लेते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है LED। एब्रीवेशन है लाइट एमिटिंग डायोड का, जो हमारे पास घरों में भी LEDs होती हैं, असल में उनके अंदर डायोड्स ही होते हैं। इस तरह एक और एब्रीवेशन इससे रिलेटेड होता है LCD, इसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये भी LCD एक डिस्प्ले की टाइप है। उसके बाद MMS है मल्टीमीडिया मैसेजेस सर्विस। MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG किसी वीडियो फॉर्मेट का नाम है। उस तरह PC हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। PDF जो डॉक्यूमेंट की रीड करने की टाइप है, वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। पिंग पैकेट इंटरनेट ग्रुपर है। उसके बाद रैम जो इसकी मेमोरी का एक टूल है कंप्यूटर का, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। फर्दर हम देखते हैं तो हमारे पास रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। उसके बाद RIP, अमूमन इसको रेस्ट इन पीस भी कहा जाता है मीम्स वगैरह में, बट कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन राउट की जाती है ये उसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद सिम, जो मोबाइल में सिम्स इस्तेमाल की जाती हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। उसके बाद TCP, ये भी इंटरनेट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद URL, ये भी हमने डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ये जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस है उनको अटैच करने का एक तरीका है।
फर्दर हम मूव करते हैं तो हमारे पास कुछ और एब्रीविएशंस यहां पर मौजूद हैं, जिनमें से हमारे पास पहली जो एब्रीविएशन है वो VGA है। VGA एक्सटर्नल जो हमारे पास डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस है, उनको लगाने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि प्रिंटर है या कैमरा वगैरह है, तो वो VGA केबल के साथ अटैच होती हैं, जो वीडियोग्राफिक एरे के नाम से बनती एरे तरतीब को कहते हैं। तो VGA का प्लग इतना बड़ा होता है, उसमें 20 से 25 पिन जो है वो तरतीब से लगी होती हैं। उसके बाद दूसरा जो लेटेस्ट हमारे पास एक्सटर्नल वीडियो को एक्सटर्नल सोर्स के साथ लगाने का तरीकाकार है वो HDMI है, जिसको हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस कहते हैं। उसके बाद वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी है, जहां पर इंटरनेट के सिग्नल्स जो है वो मौजूद हों। और उसके बाद WLAN WLAN, जिसको वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इस तरह AVI फाइल फॉर्मेट जो ऑडियो वीडियो इंटरलीव है। उसके बाद ALU CPU का एक पार्ट है जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है। DSL जो हमारे घरों में इंटरनेट आता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। उसके बाद फर्दर हमारे पास HDD जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। उसके बाद MP3 जो हमारे पास ऑडियो पर फाइल होता है। ये MPEG जो मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप है, उनकी थर्ड लेयर की शॉर्ट फॉर्म है। ये थर्ड लेयर ऑडियो जो हमारे पास फाइल्स होती है उनसे रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास MS है, ये माइक्रोसॉफ्ट की शॉर्ट फॉर्म है। और इसी तरह हमारे पास OS ऑपरेटिंग सिस्टम की जो शॉर्ट फॉर्म है। और RGB, या RGB केबल्स जो पहले इस्तेमाल होती थी कंप्यूटर के साथ या टीवी के साथ, अक्सर वीडियो गेम्स या VCR वगैरह को अटैच करने के लिए, वो 3 कलर की केबल्स होती थी, रेड ग्रीन और ब्लू। उसी बेस पर इनको RGB केबल्स भी कहा जाता है।